फॉरेक्स सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको एएफएम, एससीपीएम या स्पेशली पेपर 6 आईबीएस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, देन इन दैट केस यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज हियर। सो स्टे सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो फॉर द एफर्ट्स दैट आर बीइंग टेकन टू एंश्योर कि बॉस फॉरेक्स अपना एकदम स्ट्रांग हो जाए। आई एम श्योर इसके पहले के जो चीजें हैं, जैसे बिड आस्क रेट है या फिर लीडिंग लैगिंग है, प्रीमियम, अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें के जो लेक्चर्स है आप लोग ने देख लिए होंगे एंड यू आर फॉलोइंग द प्लेलिस्ट ऑन अ रेगुलर मैनर। कैसा लग रहा है आपको लेक्चर्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट मैं इसी सीरीज को और अच्छी तरह से कंप्लीट करता जाऊं। आज का अपना जो फोकस है ना गाइस, वो फोकस है इन तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर: इंटरेस्ट रेट पैरिटी, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है and can come in your examinations for around 6 to 8 marks। फटाफट इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन एक दो सम्स को भी देख लेंगे सो दैट वी गेट अ फुल क्लैरिटी ऑफ द होल कॉन्सेप्ट। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी के ऊपर। तो ये देखो मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखा है। आज जो अपन करने वाले हैं दैट इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी एंड कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। उसके अलावा लीडिंग लैगिंग अपना हो चुका है, क्रॉस रेट्स, कवरिंग द ट्रांजैक्शन, अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ब्रोकन डेट फॉरवर्ड, ये सारी चीजें अब अपनी हो चुकी है। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। नीचे कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल दिया है, क्लिक द लिंक एंड एंजॉय द नोट्स एज वेल। बाकी ये बुक आप लोगों को अब तक पता ही चल गई होगी दैट दिस इज द मैजिक बुक, जिसको मैं रिफर कर रहा हूं फॉर द रिवीजन सेशंस। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो बात कुछ ऐसी है कि दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं in determining the forex rates between two countries. One of them is interest rate and the other is the inflation rate. अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई है उस कंट्री का करेंसी डेप्रिसिएट होगा एंड वाइस वर्सा। सो अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड यूएसए का इज 4%। जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई है उसका फॉरेक्स रेट डेप्रिसिएट होगा, इनवर्स हो जाएगा। यानी इसका इंटरेस्ट रेट हाई है तो उसका फॉरेक्स रेट अगर आप लोग देखोगे तो 100 से हो गया है 106। मतलब $1 खरीदने के लिए पहले आपको 100 रुपीज लगता था। नाउ फॉर परचेसिंग दैट सेम $1 यू विल हैव टू पे मोर रुपीज, 106 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि 6% से अप्रोक्सीमेटली मेरे रुपीज का वैल्यू कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट हाई था एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंटरेस्ट रेट पैरिटी मींस। बिकॉज अदरवाइज अगर ये करेंसी का चेंजेस, करेंसी का फ्लक्चुएशन ना हो ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस, देन इन दैट केस एवरीबॉडी विल बोरो इन अ लो इंटरेस्ट रेट कंट्री एंड इन्वेस्ट इन अ हाई इंटरेस्ट रेट कंट्री, एंड देयर बाय ये जो 6% का जो बेनिफिट है उससे रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाएंगे। बट नाउ यू कैन नॉट डू, बिकॉज आप एक जगह पे बोरो करोगे, यूएसए में आप बोरो करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, बट जब आप उसको रिकन्वर्ट करोगे यूएस डॉलर में, एट दैट पॉइंट इन टाइम द increased dollar rate or the decreased rupees rate will ensure that आपका जो arbitrage benefit था that goes down. So that is what interest rate parity takes care of. अब दूसरा चीज, अब इंटरेस्ट रेट इफ होल्ड्स गुड देन इन दैट केस आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये कि अगर कोई कंट्री है जैसे इंडिया, उसका 10% का आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट है एंड आज की तारीख में यूएसए का इंटरेस्ट रेट है 4%, अपने पास आज का स्पॉट रेट अगर अवेलेबल है दोनों कंट्रीज का, जैसे $1 इज इक्वल टू ₹100, देन इन दैट केस यूजिंग द इंटरेस्ट रेट पैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो उस कंट्री का फॉरेक्स फॉरवर्ड रेट्स। जी हाँ, सो दैट इज वेयर इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज हाईली यूज्ड एंड उसके लिए अपने को यूज करना है एक सिंपल सा फॉर्मूला जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। समझ रहे हैं आप लोग? सो दिस इज व्हाट इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज ऑल अबाउट। सो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है, फॉरेक्स रेट का डिफरेंस, उसको एडजस्ट कर लेता है। इन दी अबव एग्जांपल, बोरो फ्रॉम यूएसए एट 4, इन्वेस्ट इन इंडिया एट 10 to earn additional 6%, but forex rates will nullify the interest rate benefit and that's what the whole intention is. So यहाँ पे अपन लोग ने उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि भाई देखो $1 इक्वल टू 50 है, इंटरेस्ट रेट इंडिया का है 10, यूएसए का है 5%,
अब difference of interest rate is 5%. So ideally forex rate will become approximately 52.5 after 1 year. तो जो $1 इक्वल टू रुपीज 50 था ना, बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना इंटरेस्ट रेट का 5%, 50 में 5% ऐड करोगे, ये जो $1 इज इक्वल टू रुपीज 50 है, इसमें 5% ऐड करोगे, सो दिस विल बिकम 52.5, एंड अगर ये 52.5 अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, देन इन दैट केस आप वो फॉरेक्स की वजह से आर्बिट्राज का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. दैट्स द होल इंटेंशन. सो एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी, forward rate will always be equal to spot rate into 1 plus interest rate upon 1 plus interest rate. किसका? 1 plus interest rate of variable currency upon 1 plus interest rate of base currency. ये variable currency base currency जानना बहुत जरूरी है. इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला है just drop me a WhatsApp एंड मैं आप लोगों को एक लिंक भेजूंगा जिससे आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी. यू कैन यूज इट एनीवेयर विच विल बी वेरी हेल्पफुल. काफी सारे स्टूडेंट्स के WhatsApp आए, I have replied to them. Agar if I am not able to reply to your WhatsApp, please do it again so that I can again send it to you. So this is my number. I am sorry if I have missed it. तो चलो आ जाओ, अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी के ऊपर अपन लोग आ जाएंगे गाइस. सो इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या बोलता है कि आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी को यूज करके दो कंट्रीज के करेंसी रेट्स का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हो by using the formula as below. So as per interest rate parity, as per IRP, तो इसको अपन लोग बोलेंगे क्या, ये है मेरा इंटरेस्ट रेट पैरिटी. आई कैन इजीली कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट. तो सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? सो फॉरवर्ड रेट्स विल बी इक्वल टू स्पॉट रेट बराबर मल्टीप्लाई बाय 1 plus interest rate raised to whatever is the number of years. But ये किसका interest rate of variable currency upon 1 plus interest rate, ये किसका interest rate sir of the base currency. When I write $1 is equal to rupees 50, hello, when I write $1 is equal to rupees 50, तो मेरा variable currency है rupees and base currency है डॉलर. तो इस केस में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट किसका? वेरिएबल करेंसी का, मतलब इंडिया का, अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी का, बेस करेंसी मतलब डॉलर का. तो से अगर मेरा यहाँ पे स्पॉट रेट है 50 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अपन ने देखा वॉज 10% विच इज 0.1 अपॉन इंटरेस्ट रेट 1 प्लस 0.05. when you will solve this आपको फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा पोस्ट 1 ईयर एंड दैट इज गोइंग टू बी 50 into 1.1 upon 1.05. On solving this you will get $1 is equal to rupees 52.381. अब ये क्लियर एवरीबॉडी गाइस? ये यूज होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी का टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट. बट सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सर अगर जो 6% का आपने बोला सर यहाँ पे जैसे 5% का डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए में, ये दोनों के बीच में 5% का डिफरेंस है, एंड अगर फॉरेक्स रेट में वही 5% का डिफरेंस नहीं हुआ तो सर देन इन दैट केस आप कर सकते हैं आर्बिट्राज और आप रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा सकते हैं. सर तो ये कैसे होगा? चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं इसको भी. बट इसमें एक छोटी सी चीज और बाकी है जो मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू बता देता हूं, दैट अगर लेस देन 1 ईयर का ड्यूरेशन हुआ देन इन दैट केस आपको करना है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इंटू n/12, या अगर मोर देन 1 ईयर हुआ तो रेज टू n. मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं क्या इसका मतलब है. तो से यहाँ पे आप लिखोगे स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट. अब से फॉर एग्जांपल आपको फॉरवर्ड फाइंड आउट करना है 3 महीने का, तो इनटू 3/12 कर दोगे आप लोग ऑफ वेरिएबल करेंसी अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इधर भी आप लोग कर दोगे इनटू 3/12 ऑफ बेस करेंसी. ध्यान में रखना. सो ये इधर ये हटा देता हूं मैं. दिस इज हाउ इट वर्क्स. समझ में आ गया गाइस? एंड अगर मोर देन 1 ईयर हुआ तो क्या करना है सर? तो भी सिंपल सी बात है, तो भी आप लोगों को यहाँ पे स्पॉट रेट तो लिखना ही है इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, बराबर है. अब ये मोर देन 1 ईयर है तो से फॉर एग्जांपल 3 इयर्स है, सो रेज टू 3 अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट. समझो ये भी ऑब्वियसली 3 इयर्स का होगा, ये हो गया 3. ये बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे. सो लेस देन 1 ईयर का भी हो सकता है, मोर देन 1 ईयर का भी हो सकता है. लेस देन 1 ईयर हुआ तो इंटू 3/12 ईयर, अदरवाइज इट विल बी रेज टू. गॉट इट?
चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज गाइस। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज मतलब अगर सर इंटरेस्ट रेट पैरिटी जैसा आपने बोला वैसा अगर सेट नहीं हुआ देन देर इज अ डेफिनेट चांस कि अपने को आर्बिट्राज करने का मौका मिलेगा एंड हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है दैट एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन जिसको अपन लोग बोलते हैं AFM, इसको बोलते हैं एनुअलाइज्ड। कोई लोग एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम बोलते हैं, मैं इसको एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन इज द word that we are going to use. Annualized forward margin should be equal to interest rate differential. अरे सर ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। आओ मैं आप लोगों को बताता हूं एक एग्जांपल से व्हाट आई मीन टू से। जैसा कि आप लोग ने यहां पे देखा होगा गाइस कि ये देखो मेरा ये एग्जांपल देखो, जब मेरा $1 इज इक्वल टू ₹50 है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया 10%, इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए इज 5%, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज 5%, राइट। एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर मैं मेरा इंटरेस्ट रेट पैरिटी अप्लाई करता हूं देन इन दैट केस इट विल वर्क आउट टू द 1 year डॉलर रेट विल वर्क आउट टू $1 इक्वल टू ₹52.381। अब जब आप करोगे ना 52.381 का जो ग्रोथ है, सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वर्किंग करके बताता हूं कि हाउ डज इट वर्क, जस्ट हैव अ लुक। अब जब आप इसका फॉरवर्ड प्रीमियम कैलकुलेट करोगे, सर हमको फॉरवर्ड प्रीमियम कैलकुलेट करना नहीं आता। देखो गाइस इसीलिए मैं ये फॉरेक्स सीरीज बना रहा हूं क्योंकि मैं फॉरवर्ड प्रीमियम कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं पहले वाले मेरे सेशंस में गाइस। तो इसके लिए आई होप वो आप लोगों ने सेशन देखा होगा, आप लोग भी प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। ये देखो मेरे पास प्रूफ है कि मैंने तुम लोगों को फॉरवर्ड प्रीमियम सिखाया, इसीलिए मैं ये एक ही नोट्स में सब चीज को लिखते जा रहा हूं सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। सो देखो 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 मेरे को मेरा फॉरवर्ड प्रीमियम कहाँ पे दिखेगा। एनीवेज यहाँ पे है वो फॉरवर्ड प्रीमियम जो मैंने करवाया था। हाँ, ये रहा ये देखो, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट, ये है मेरा फॉरवर्ड प्रीमियम का कैलकुलेशन, प्रीमियम डिस्काउंट। बस सब जगह देखो यही किया है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ये देखो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट तो 52 पॉइंट, ये देखो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट। सो अब अगर मैं यहाँ पे यही सेम चीज अप्लाई करता हूं तो 52.381, 52.381 का मेरा फॉरवर्ड आया है। तो 52.381 माइनस वो तो फॉरवर्ड आ गया, माइनस 50 स्पॉट अपॉन 50 इंटू 100, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 4.77% एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी है अप्रोक्सीमेटली 5%। सो यहां पे आर्बिट्राज का स्कोप नहीं है। बट इफ दिस इज नॉट इक्वल बेटा जी, देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ योर एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन is not equal, if AFM annualized forward margin is not equal to interest rate differential then it gives rise to covered interest arbitrage। और सर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। So again annualized forward margin is not equal to interest rate differential, तब definitely it gives rise to what, it gives rise to कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन बेटा कैसे कैलकुलेट होता है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू 12 मंथ्स अपॉन जो भी आप लोगों को नंबर ऑफ मंथ्स ईयर जो भी दिया हुआ है वो। इंटरेस्ट रेट बेटा डिफरेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है, सो इट इज इंटरेस्ट ऑफ वेरिएबल करेंसी माइनस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन इन दैट केस समझ लो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज होने वाला है। तो अब समझो अपन लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे जैसा कि आप लोगों को दिखेगा एक एग्जांपल मैं लेने वाला हूं एंड उस एग्जांपल के हिसाब से annualized forward margin is not equal to interest rate differential, तो that gives rise to the concept of arbitrage and यहां पे अपन लोग यूज करने वाला है covered interest arbitrage। तो कैसे इसको कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज को यूज करना है उसका यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप्स दिया है, वो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये देखो ये रहा फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन। तो अब मेरा स्पॉट है 50, इसके लिए मैं बोल रहा हूं ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजिक बुक नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है मैजिक बुक का, लाइफ में मैजिक हो जाएगा बता रहा हूं मैं आपके। सो स्पॉट दिया है $1 इज इक्वल टू 50, फॉरवर्ड दिया है $1 इज इक्वल टू 51, इंटरेस्ट रेट है 5% एंड 10%। आइडियली
एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन होना चाहिए था क्या, मतलब एनुअली फॉरवर्ड रेट होना चाहिए था 50 स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया विच इज 10% अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए विच इज 5%, तो ये होना चाहिए था 52.381, बट बेटा ऐसा नहीं है, यहां पे है 51। सो एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन मेरा क्या बैठ रहा है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100, एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन बैठ रहा है 2%, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बैठ रहा है मेरा 5%। सो सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 5, गाइस क्या बोला, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज यहां पे होने वाला है। अब कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज होने वाला है, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं। आपको देखना है ये दोनों सिचुएशन, दो में से ये की सिचुएशन होगा, तीसरा सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। या तो एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से ज्यादा होगा, या एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से कम होगा। अपने एग्जांपल में एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन है 2, अपने एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है 5, सो कैन आई से 2 इज लेस देन 5। तो अगर ऐसा सिचुएशन है दैट एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन इज लेस देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, देन इन दैट केस आपको बोरो करना है बेस करेंसी में एंड इन्वेस्ट करना है वेरिएबल करेंसी में। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अगर आपको कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का गेम खेलना है तो आपको देखना पड़ेगा एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन या तो ग्रेटर होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंस से, या एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन कम होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंस से। अगर ज्यादा है देन इन दैट केस आपको, ये देखो क्या बोला है, अगर ज्यादा है देन इन दैट केस आपको बोरो करना है वेरिएबल करेंसी में, बोरो करना है वेरिएबल करेंसी में, एंड अगर वो कम है देन इन दैट केस आपको बोरो करना है इन बेस करेंसी। अपना एग्जांपल देखो, अपना एग्जांपल है 2 एंड नॉट इक्वल टू 5, तो कैन आई से 2 इज लेस देन 5, तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को बोरो करना पड़ेगा बेस करेंसी में। आई होप वी आर क्लियर। अब इसी एग्जांपल को मैं टेक फॉरवर्ड करता हूं, यहां पे देखो मैंने सॉल्व किया है। नाउ बोरो इन बेस करेंसी, ये अपने को चीज क्लियर हो गया कि भाई बिकॉज अपना एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन इज लेस देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, तो वी आर गोइंग टू बोरो इन बेस करेंसी। तो बोरो इन बेस करेंसी, बेस करेंसी क्या है मेरा, इट इज यूएस डॉलर, ठीक है। $1 इज इक्वल टू ₹50, तो बेस करेंसी क्या है मेरा, डॉलर। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर में बोरो करूंगा, हेलो मैं क्या करूंगा, डॉलर में बोरो करूंगा। तो मेरा $1000 में मैंने बोरो किया, ठीक है। अब $1000 बोरो किया, एक साल का इंटरेस्ट यूएसए में 5%, तो एक साल बाद मेरे को 1050 इसको पे करना है, दिख रहा है आपको 1050 इसको पे करना है, ये फ्रीज हो गया, डन। अब ये बोरो करना है बेस करेंसी में, तो इन्वेस्ट करना है वेरिएबल करेंसी में। तो मैं ये $1000 को लेकर जाऊंगा इंडिया में, इंडिया में मैं लेकर आया तो मल्टीप्लाई किया 50 के साथ जो आज का स्पॉट रेट है, तो मेरे पास इंडियन करेंसी हो गया ₹50,000, 10% उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया एंड अपने को मिल गया एक साल के बाद 55,000। इस 55,000 को एक साल के फॉरवर्ड रेट के साथ, मेरा देखो कभी भी याद रखना इसमें आपको फॉरवर्ड ले लेने का है, 1 ईयर फॉरवर्ड, फ्रीज दिस ऑन डे 0, फर्स्ट डे पे आपने को 1 ईयर फॉरवर्ड फ्रीज कर देना है, तो वो है $1 इक्वल टू ₹51, तो 55,000 रुपीज डिवाइड बाय ₹51 पर डॉलर मैं ये फ्रीज कर दूंगा। तो मेरे को 55,000 के सामने $1 इक्वल टू 51 के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा सर, आपको मिल जाएगा 1078.43, $1078 मिल गया। 1050 पे करना है, $28 का हो गया मेरा आर्बिट्राज गेन। आर्बिट्राज मतलब जो भी डिफरेंस है भाई वो मेरा प्रॉफिट हो गया। भाई मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे $1000 बोरो किया था, उसको आज रीपे कर दिया है, तो भी $28 मेरे पास बच रहा है, वही मेरा गेन है। इसी को बोलता है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। रियल लाइफ में जापान और यूएसए में ये कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज हो चुका है। जापान का इंटरेस्ट रेट था 0 एंड पब्लिक जापान में बोरो करता था और इन्वेस्ट करता था इन अमेरिका, एंड बहुत सारे लोगों ने कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का एक्चुअल लाइफ में फायदा उठाया है। एनीवेज, सो क्या आप लोगों को समझ में आ गया, बोरो इन बेस करेंसी, बोरो करके इन्वेस्ट करना इन वेरिएबल करेंसी, वही पैसा लेके जाओ इंडिया में, तो $1000 इंडिया में लेके जाएंगे तो उसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर देंगे स्पॉट रेट पे, 50,000 आ गया, इन्वेस्ट कर दिया, एक साल के बाद 55,000 आया, वापस लेके जाने का 55,000 को यूएसए में, तो लेके जाऊंगा तो वहां का करेंसी का रेट के हिसाब से, तो एक साल के बाद का रेट 51 है, तो वो रिकन्वर्ट किया, $1078 आया, $1050 पे करना है विद इंटरेस्ट जो बोरो किया था,
$28 इज माय आर्बिट्राज गेन। आई होप अपने को कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। यहां पे अपने को क्या करना है, बेस करेंसी में अपन लोग ने बोरो किया, अब आपको खाली ये जो मैंने इधर स्टेप्स दिया ना उसको फॉलो करना है। चेक वेदर एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन इज नॉट इक्वल टू अगर इंटरेस्ट ऑफ वेरिएबल करेंसी माइनस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी, तो आप इन दोनों में से जो भी है उसको चूज करेंगे। बोरो इन वन कंट्री बेस्ड ऑन स्टेप 2 एट बोरोइंग रेट ऑफ दैट कंट्री फॉर रेलेवेंट मैच्योरिटी, कन्वर्ट दैट इनटू अदर करेंसी, उसमें इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके जो पैसा आएगा उसको बाद में री कन्वर्ट करो, जो बोरो किया था प्लस इंटरेस्ट रीपे कर दो, जो बच गया वो आपका गेन है, जो बच गया वो आपका गेन है। अब दुनिया में कोई भी सम खुद से क्रिएट कर लो, आप कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज अप्लाई कर पाओगे। सही है। और आ रहे अपन लोग अपने लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के ऊपर, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी। ये समझाने में अभी 2 मिनट लगेगा, बिकॉज जैसा इंटरेस्ट का केस था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का एग्जैक्टली सेम केस है यहाँ पे, बस इंटरेस्ट की जगह अपने को सब्स्टिट्यूट करना है इन्फ्लेशन। So spot rate of base currency into 1 plus inflation rate of variable currency upon 1 plus inflation rate of base currency. The moment you do that, आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड रेट बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। सो यहाँ पे मैंने उसका डेरिवेशन बताया कि भाई देखो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 9%, तो आज की तारीख में कैलकुलेटर है इंडिया में है 1000 का, एक साल के बाद हो जाएगा 1090। सेम जर्मनी में वही कैलकुलेटर है, यूरो 20 का 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो 20.40 का यूरो का हो जाएगा अपना कैलकुलेटर। इसको जब आप 1090 डिवाइड बाय डॉलर यूरो 20.40 करते हो, आपको एक रेट मिलेगा, एंड एग्जैक्टली दैट इज एज पर द परचेसिंग पावर पैरिटी। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? समझना इसमें कुछ नहीं है, जो अपन लोग ने इंटरेस्ट रेट पैरिटी में किया था वही परचेसिंग पावर पैरिटी में करना है, बस इंटरेस्ट की जगह पे इन्फ्लेशन। तो स्पॉट रेट multiply by 1 plus inflation rate of variable currency upon 1 plus inflation rate of base currency। बराबर है, सिंपल, क्लियर है, डन। इसी के साथ होता है मेरा परचेजिंग पावर पैरिटी भी कंप्लीट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पे ये देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही है, देखो आईसीआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 30 है। सो ये देखो यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8%, यूएसए का 4%, तो 1 प्लस 0.08 अपॉन 1 प्लस 0.04, एंड आपको परचेसिंग पावर पैरिटी का आंसर आ गया है। द कंट्री विद लो इंटरेस्ट और लो इन्फ्लेशन रेट विल ऑलवेज बी एट प्रीमियम एंड वाइस वर्सा। इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरे तीनों कॉन्सेप्ट, परचेसिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। कैसा लगा आपको ये सेशंस, कैसे लग रहे हैं आपको ये सेशंस? डू लेट मी नो, डू लाइक द वीडियो एंड स्टे सब्सक्राइब। और भी बस ऐसे सेशन डेली बेसिस पे अब मैं डालते रहूंगा, सो दैट यू कैन बेनिफिट टू द मैक्सिमम। आपको कुछ और चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ एंड यू विल गेट इट। टाइम फॉर मी टू से hasta la vista guys, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिलेगा विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय। डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स पे भी आपको वो मिल जाएगा।